हेलो नमस्कार दोस्तों। आई एम अमित शर्मा, वेलकम बैक। आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पूरा वर्ल्ड शॉक है, पूरा वर्ल्ड यह देख करके बहुत आश्चर्य में है कि चाइना सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट उसने लॉन्च कर दिया है, शोकेस कर दिया है। देखो, अभी मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया कुछ दिन पहले जिसमें मैंने बताया था कि चाइना फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट जो कि पाकिस्तान को दे रहा है, हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। हमें पीओके लेना है और हमको बहुत सतर्क रहना है। तो ये चाइना जो है पाकिस्तान को अपनी उसकी मिलिट्री है उसको मजबूत करे जा रहा है दे दे के। और हमारी जो अभी वर्तमान में स्थिति है, मैं अभी आपको अगले वीडियो में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। मतलब चाइना ने सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट लॉन्च कर दिया है। अब आप सोच रहे हो कि चाइना ने सिक्स्थ जनरेशन कर दिया है, और आपने जब पुराना वीडियो बनाया, मतलब जब मैंने थोड़े दिन पहले बताया कि फिफ्थ जनरेशन चाइना ने दिया है पाकिस्तान को, तो हम बहुत चिंता में है। तो अब भारत की अभी क्या स्थिति है? भारत की स्थिति मैं आपको सही बता रहा हूं, अभी भारत की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इतनी भयंकर चिंता में है भारत की स्थिति। आप, और चाहे भले आप मुझे खुद को ले लिए, चाहे आप ले लिए आम आदमी, हम अपनी सिर्फ घरों की चिंता को लेकर के बैठे हैं कि हमारी इनकम कैसे होगी, हम ये किस्त कैसे भरेंगे, वो कैसे करेंगे, हमको ये लाना है। हमारी इससे ज्यादा कोई प्लानिंग नहीं है। बस हम इतना ही चाहते हैं कि हमारा थोड़ा सा हम अच्छा खा पी ले, घूम ले आनंद से। लेकिन आप सोचिए, जो हमें देश को लीड कर रहे हैं, हमारे भारत वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं, उनको पूरे देश को बचाना है, तो उनकी स्थिति वो कितने ज्यादा चिंता में होंगे। आप देख रहे होंगे लगातार, अगर आप वर्ल्ड न्यूज को फॉलो करते हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स को फॉलो करते हैं, तो आप देखोगे कि चाइना हर जगह सुनने को मिलता होगा। चाइना ने सिक्स जनरेशन बना लिया है और भारत अभी 4.5 जनरेशन पर बैठा हुआ है। और 4.5 जनरेशन भी कौन सा? जो कि रफाल है, जिसके बारे में हम इतना कहते हैं कि हमारे पास रफाल आ गया, रफाल आ गया। दोस्तों, हम बहुत पीछे, अभी बहुत इतना पीछे है कि हम, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। और हमारी पॉलिसीज गवर्नमेंट की आप देखिए हर जगह फ्री बीस, फ्री बीस, फ्री बीस, सबको फ्री में बांटना, ये वो। मैं कह रहा हूं कि हमें, देखो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, और बहुत सारे एनालिसिस, जो बहुत बड़े बड़े एनालिसिस्ट है, जो डिफेंस के बहुत बड़े बड़े एनालिसिस्ट है, उन्होंने कहा कि हमारे देश को $100 बिलियन जो हमारा रक्षा बजट है वो करने की आवश्यकता है। रक्षा बजट पर हमको खर्च करने की आवश्यकता है। जब देश ही नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? क्या हमारी प्रॉपर्टी, और क्या हमारा पैसा, और क्या हमारा सब कुछ, गाड़ी घोड़े। सबसे पहले देश बचाना जरूरी है, तो हमको हमारे रक्षा बजट पर बहुत ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता है, $100 बिलियन। और अब आप देखिए, भारत के पास जो 4.5 रफाल है, देखो, जो अभी आपने देखा, अभिनंदन जी ने जो कुछ सालों पहले जो पाकिस्तान के अंदर जो वो जाकर जो हमारी जो वो की थी, एयर स्ट्राइक की थी, तो वो क्या था? वो था हमारा सुखोई का MiG-29, ठीक है। तो अब आप देखिए कि वो फोर्थ जनरेशन है। फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट जो होते हैं वो सिर्फ मनोबिलिटी पे कार्य करते हैं। मतलब उनका ये रहता है कि बस कैसे हम उन फटाफट से जाना और फटाफट से मुड़ जाना, ये सब करना। और फिफ्थ जनरेशन, मैंने फिफ्थ जनरेशन का वीडियो बनाया, वो स्टेल्थ पे काम करते हैं। स्टेल्थ मतलब एकदम चकमा दे देते हैं, गायब हो जाते हैं। रडार सिस्टम को चकमा दे देते हैं। ऐसे तो विजिबल होते हैं, लेकिन रडार सिस्टम को चकमा दे देते हैं। अब जो सिक्स्थ जनरेशन आया है, जो चाइना लेकर के आया है दोस्तों, उसमें तो पायलट की भी जरूरत नहीं है। वो एआई सिस्टम पर काम करता है। मतलब उसमें पायलट भी है और विदाउट पायलट भी है। इतना ज्यादा खतरनाक और इतना ज्यादा एडवांस सिस्टम है। अब आप सोचिए भारत, अब देखो चाइना कितना आगे निकल गया है। अभी तक रशिया ने भी ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करी है। रशिया ने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, वो इस पर चल रहा है ना, मतलब अभी तक उसने लॉन्च नहीं करी है। और यूएसए भी इसकी टेक्नोलॉजी पर भी वर्क कर रहा है, यूएसए ने भी अब लॉन्च नहीं करा है। अब आप देखिए चाइना कितना आगे निकल गया और हमारा भारत कितना पीछे रह गया। अब भारत के अंदर तो देखो ऐसे मेम्स बनने लगे हैं, जो आर्टिकल लिख रहे हैं कि हमारे भारत की अंदर तो सरकारें हैं जो फ्री सेवा बांटने में लगी हुई है, घोषणाएं करने में लगी हुई है, हम आगे तो ये देंगे वो देंगे। और चाइना कहाँ सिक्स जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है, ठीक है। अब आप देखिए हमारा खुद का जो इंडियन मेड जो फाइटर जेट है तेजस, आप सोचिए उस जो फोर्थ जनरेशन जो हमारा है, वो हमारा जो तेजस है उसके अंदर इंजन तक भी आप मान के चलिए वो यूएसए का बना हुआ, इंजन भी हमारा बना हुआ नहीं है। अब आप सोचिए हम कितना ज्यादा पीछे हैं। हमको बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा हमारे रक्षा बजट में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और देखिए कि इसरो, जो कि हमारे भारत की स्पेस एजेंसी, मैं कह रहा हूँ उसकी जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। इसरो ने बहुत अच्छा काम किया है। इसरो ने कहीं ना कहीं स्पेस एजेंसी में बहुत अच्छा काम किया। हम चाइना के बराबर तो अभी तक नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ लगभग हम चाइना के बराबर पहुंचने वाले हैं। वो स्पेस एजेंसी बहुत अच्छा काम करे इसरो, लेकिन रक्षा के क्षेत्र में हमको, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मुझे बहुत दुख होता है, और बहुत ज्यादा दुख होता है, और बहुत ज्यादा, मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि चलो हम किसी नेता को, हम जब वोट देते हैं, जब हम किसी नेता को जब हम वोट देकर के हम मुख्यमंत्री या कुछ भी बनाना चाहते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार पुराने वाले नेता तो क्या है, ऐसे ठीक है, ऐसे बन के नेतागिरी करके हम ये जो अब जो नेता आए हैं पढ़े लिखे, हम इनको वोट देते हैं और ये हमारे देश को बदलेंगे हमारा। और पता चलता है कि जब हम ऐसे पढ़े लिखे और विद्वान व्यक्ति को ये जब हम वोट देते हैं और वही जब फ्री सेवा बांटने में लग जाए, तो दोस्तों हमारा पैसा कहाँ बचेगा? आप बताइए। हमें टेक्नोलॉजी पर खर्च करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमको हमारी जीडीपी बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। जीडीपी के लिए मैंने अलग वीडियो बना दिया। लेकिन ये जो स्टेल टेक्नोलॉजी के बाद जो एआई एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या भारत के लिए होने वाली है, चिंता का विषय है। भारत को क्या करना चाहिए एज ए इंडियन? हमको क्या करना चाहिए एज ए इंडियन? हमको ये करना चाहिए भारत को कि
अब देखो क्या है ना कि हम काम 4th और 4.5 पे और वो 6th भी बना चुका है, तो वो तो और आगे की 7th के लिए अब काम कर रहा है, तो अब हम बहुत पीछे बहुत पीछे। अब हमको, अब वैसे हमारा एक प्रोग्राम है एमसीए, वो कर रहा है, लेकिन वो 10 साल की प्लानिंग लेके चला, मतलब 2035 तक हम 5th जनरेशन बनाएंगे। अब 2035 2025 10 साल में क्या क्या हो जाएगा आप सोचिए, बहुत पीछे। हमको अभी वर्तमान में ये चाहिए जो एनालिसिस्ट बोल रहे हैं, जैसा एलन मस्क ने भी कहा है, और कि देखो अब क्या है ना कि कहीं ना कहीं देशों को, पूरे वर्ल्ड के जो कंट्री है उनको कहीं ना कहीं हाइपरसोनिक मिसाइल्स पे काम करना चाहिए, और ड्रोन्स पे, जो लॉन्ग रेंज जो ड्रोन होते हैं जिसमें आदमी की जरूरत नहीं होती, व्यक्ति पर्सन की जरूरत नहीं होती, उन पे काम करना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं। और मैं चाहता हूं कि इंडिया, देखो ड्रोन्स का बजट भी कम रहता है, इंडिया ड्रोन्स के क्षेत्र में कुछ ऐसा काम करे, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाए, हम हमारे जो आईआईटियंस है, हमारे जो विद्वान है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाए, कुछ ऐसा लाए कि इंडिया का वर्ल्ड में नाम हो, इंडिया के ड्रोन्स एक्सपोर्ट हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और देखो अब क्या होता है, हमारी सरकार क्या निर्णय लेती है, लेकिन जो मैं आपको सूचना बता रहा हूं बहुत ही ज्यादा भारत के लिए चिंता वाली बात है। मेरा चैनल अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।